we are starting chapter number 5, that is surface chemistry. Okay, so according to our Gujarat board, topic number 5.2, then 5.4.3, उसमें missile formation is deleted. Okay, page number 138 sorry, ये cancelled है. उसके बाद 5.4.5, ये टॉपिक प्योरिफिकेशन ऑफ कॉलोइडल सॉल्यूशंस, ये कैंसल्ड है. देन 5.4.6 कॉलिगेटिव टिंडल एंड द कलर एंड द इमल्शंस, वो पूरा का पूरा कैंसल्ड है. और लास्ट 5.6 5.5 पूरा कैंसल्ड है. 5.5 पूरा कैंसल्ड है. तो इसका हम फंडामेंटल करवा देंगे. ओके, जो भी फंडामेंटल है ना उसका, इन टॉपिक्स का. बाकी की थ्योरीज हमें लर्न करनी पड़ेगी. ओके, सो दिस सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. फर्स्ट इज एड्सॉर्प्शन, ये फर्स्ट पार्ट है, एंड सेकेंड है कॉलोइड. ओके, एड्सॉर्प्शन एंड कॉलोइड दोनों एक दूसरे से रिलेटेड ही है, क्योंकि दोनों में सरफेस का लॉजिक आता है. ओके, सरफेस इंटरेक्शन आता है, मतलब दोनों रिलेटेड ही है, लेकिन हम अपनी तरह से सोचे तो ये दो पार्ट्स है इसके. ओके, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग फर्स्ट द टॉपिक नंबर 2, कॉलोइड. तो अब हमें देखना है कि ये कॉलोइड क्या है. वैसे चलो सबको बेसिक तो पता है कि सपोज हमने 3 बीकर्स लिए, तीनों में हमने पानी फिलअप कर दिया है. वाटर इज टेकन into the vessel. ओके, तीनों में हमने वाटर लिया है. फर्स्ट में सपोज हमने शुगर डिसॉल्व की है. ओके, सेकेंड में हमने ग्लू. अब ग्लू तो डिसॉल्व नहीं हो सकता, पता होता उसका पेड़ होता है. ओके, ग्लू का, लेकिन ग्लू को अंदर ऐड करके उसके बाद हमने हीट किया और फिर कंटिन्यूअस स्टर करते गए, डिसॉल्व हो गया. उसके बाद उसको इट इज केप्ट फॉर द कूलिंग. तो फर्स्ट में शुगर, सेकेंड में ग्लू, और थर्ड में हमने पोछा मार के यहाँ पे निचोड़ दिया. ओके, सिर्फ पे लिख रहा हूं, पोछा. तो अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो इन तीनों में डिफरेंस है साइज ऑफ द डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स की डिफरेंस है तीनों का. सी, whenever sugar particles are dissolved in water, at that time they are not seen by naked eye. ग्लू अगर हम डिसॉल्व करते हैं तो फिर हमें धुंधला लिक्विड मिलता है, मतलब ट्रांसल्यूसेंट लिक्विड इज फॉर्म्ड. लेकिन हमने जो लास्ट में पोछा मारा है तो उसमें हमने पार्टिकल्स हमें नीचे यहाँ पे दिखेंगे. उसको हम बोलेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल्स. और यहाँ पे आपको सस्पेंशन मिलता है. ग्लू का जो लिक्विड है उसमें मतलब जो पार्टिकल्स की साइज होती है वो शुगर से बड़ी होती है और सस्पेंडेड पार्टिकल से छोटी होती है. तो ये जो ग्लू है ना, दैट इज अवर कॉलोइड. और कॉलोइडल पार्टिकल्स की रेंज क्या है? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर. नैनो मीन्स 10⁻⁹ एंड 1000 मल्टीप्लाई करो तो 10⁻⁶. तो कई कबार आपको ये भी बता देते हैं 1 नैनोमीटर टू 1 माइक्रोमीटर. ओके, इस बार का अपना बोर्ड का पेपर जो होगा उसमें थ्योरेटिकल पार्ट वो ज्यादा लेंगे. ओके, तो थ्योरी में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको ज्यादा, मतलब जो मेमोरी बेस्ड है वो क्वेश्चन आपको ज्यादा पूछेंगे. ओके, चलो. तो ये मैंने कॉलोइड जस्ट स्टार्ट किया कि कॉलोइड अलग कैसे है दूसरे कंपाउंड से. तो इसके लिए हमने 3 बीकर्स लिए, देन वाटर इज टेकन
and then in first sugar is dissolved, in second glue is dissolved, in third one हमने पोछा मार के अंदर निचोड़ दिया। तो जो पोछा मार के हमने निचोड़ दिया तो उसके पार्टिकल्स अगर आप सॉल्यूशन स्टर करेंगे तो स्टर करने से आपको वो दिखेंगे, वो पार्टिकल्स आपको दिखेंगे, और वो जो पार्टिकल्स है उसको हम बोलेंगे सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इट हैज अ बिगर साइज, ओके, इनकी साइज बड़ी होती है। सुगर पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, मतलब वो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, अंदर है तो सही लेकिन वो इतने छोटे हैं कि नेकेड आई से हम देख नहीं सकते। और ग्लू का जो लिक्विड मिलेगा वो हमें ट्रांसल्यूसेंट मिलेगा। ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है कि ये जो सोल्यूशन हमें मिलता है वो धुंधला लिक्विड मिलता है। तो ये ग्लू और सुगर और वो पोछा मारा वाला लिक्विड मतलब सस्पेंशन से अलग कैसे है, तो इट इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो सुगर की साइज द लीस्ट, ग्लू की बड़ी और सस्पेंडेड पार्टिकल्स की ज्यादा, कि वो डिसॉल्व्ड है और उसकी साइज भी बहुत बड़ी है, मतलब वैसे तो वो इनसॉल्युबल ही है। अब एक चीज ध्यान रखनी है कि सुगर, व्हेनेवर सुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर वी आर गेटिंग होमोजेनियस मिक्सचर। सस्पेंशन जो मिलता है इट्स नॉट अ सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन इज ऑलवेज होमोजेनियस मिक्सचर, ओके। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स ही मतलब जो सस्पेंशन मिलता है इट इज नॉट अ होमोजेनियस, इट्स हेट्रोजेनियस। सिमिलरली कॉलॉइड इज आल्सो हेट्रोजेनियस मिक्सचर, ओके। चलो, तो सबको क्लियर हो गया होगा कि कॉलॉइड क्या है। यस, किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, गुड, ओके। और सबको समझ में भी आ गया कॉलॉइडल क्या है। जस्ट अ मिनट, नेक्स्ट हम लेते हैं चलो, तो अब यहां पे मेन जो अपना सेकंड पार्ट है इट इज स्टार्टेड फ्रॉम कॉलॉइड, ओके। यूनिट 2 में चलो होमोजेनियस हेट्रोजेनियस सिस्टम आ गया है। वी ऑल्सो नो दैट सैंड इन वाटर व्हेन स्टर्ड इट गिव्स सस्पेंशन which slowly settles down with time and get between the two extremes of suspensions and solution we come across a large group of systems, और इसका नाम है कॉलॉइड। तो उन्होंने स्टार्ट ही ऐसे किया कि सस्पेंशन जो है ऑन होमोजेनियस मिक्सचर, इनका जो मिडल रेंज है बिटवीन द टू एक्सट्रीम सस्पेंशंस एंड द सॉल्यूशंस वी कम अक्रॉस अ लार्ज ग्रुप ऑफ सिस्टम। तो उनकी बीच की जो सिस्टम है दैट इज कॉलॉइडल डिस्पर्शंस, सिंपली नोन एज कॉलॉइड्स। अ कॉलॉइड इज अ हेट्रोजेनियस सिस्टम, चलो मैंने समझा दिया अभी वो, इन विच वन सब्सटेंस, चलो अगर हमने सुगर डिसॉल्व किया है वाटर में तो सुगर इज सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड वाटर इज सॉल्वेंट पार्टिकल्स, तो हम वर्ड क्या बोलते हैं, इट इज डिसॉल्व्ड। सिमिलरली यहाँ पे हेट्रोजेनियस सिस्टम, तो हेट्रोजेनियस सिस्टम के लिए यहाँ पे वर्ड क्या है, जो भी डिसॉल्व करना चाह रहे हैं हम दैट इज अ डिस्पर्स्ड फेज, और जिसके अंदर हम डिसॉल्व करते हैं ना दैट इज डिस्पर्जन। अगेन जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो है डिस्पर्स्ड फेज, और जिसके अंदर हम डिसॉल्व करते हैं दैट इज अ डिस्पर्शन मीडियम। तो डिस्पर्स्ड फेज का मतलब है कि जिसको हम डिसॉल्व करते हैं, लाइक अगले वाले एग्जांपल में बताओ डिस्पर्स्ड फेज कौन था, अपने कॉलॉइड का एक ही एग्जांपल हुआ उसमें, ग्लू का एग्जांपल। हेलो सर, तुम्हारा आवाज कब आया? ओके, ग्लू जो है ना, ग्लू, तो ग्लू इज dispersed phase and water is dispersion medium. Again, glue is dispersed phase and water is dispersion medium.
Okay, so the essential difference between the solution and the colloid is that the particle size. While in a solution, the constituent particles are ions or small molecules. In a colloid, the dispersed phase may consist of the particles of the single macromolecule, like a protein, कोई भी polymer. Polymer का जो liquid होता है ना, that is the colloidal solution. Or the aggregate of the many atoms, ions or molecules. वो आगे अभी आएगा. So colloidal particles are larger than the simple molecules, but small enough to remain the suspended. मतलब colloidal particles की range तो ज्यादा होती है, okay? लेकिन वो intermediate state है किसकी? Not a suspended, not a completely soluble, okay? और उनकी range क्या है? 1 to 1000 nanometer, that is 10⁻⁹ to 10⁻⁶ meter. मैंने अभी बताया ना, 1 nanometer to 1 micrometer. ओके, चलो ये रेंज अभी याद रखनी है हमें. चलो अब यहां पे एक पैरा आपको दिया है, चलो वो भी हम समझते हैं. थियोरी में ऐसा है कि अगर हमने एक क्यूब लिया, 1 सेंटीमीटर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, मतलब उसका ओवरऑल वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब. ओके, और इस क्यूब के छोटे छोटे कितने पता है? 10⁻12 पार्ट्स किए हमने, 10⁻12. सो ईच पार्ट, आपको जो एक पार्ट छोटा वाला मिलेगा ना, दैट इज द साइज ऑफ colloidal particles. Okay, size of colloidal particles. Done. So the colloidal particles have an anamorphous surface area. Just a minute. Per unit mass as a result of their small size. Consider a cube of 1 centimeter side. तो ओवरऑल सरफेस एरिया कितना होगा? उसका 6 होगा. चलो अब ये तो समझाने की जरूरत नहीं है. 1 सेंटीमीटर लेंथ एंड ब्रेड थी, तो फिर इसका एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर. और इससे कितने फेसिस होंगे भाई? कितने होंगे फेसिस अकॉर्डिंग टू चैप्टर नंबर 1? 6 फेसिस. 6 होंगे. तो 1 2 3 दिख रहे हैं, एक नीचे वाला, एक इसके पीछे वाला और इसके बाजू वाला. ओके, डॉटेड लाइन देखेंगे तो फिर आपको समझ में आ जाएगा. और फिर उसके 10⁻12 पार्ट्स किए, तो पहले उसकी साइज कितनी थी? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर थी. इफ इट वर डिवाइडेड इक्वली इनटू 10⁻12 क्यूब्स, एंड द क्यूब्स वुड बी द साइज ऑफ द लार्ज कॉलोइडल पार्टिकल्स एंड हैव द टोटल, तो उनका टोटल सरफेस एरिया होगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब चलो ये तो समझाने की जरूरत नहीं है कि भाई 60,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज 6 मीटर स्क्वायर. वो तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं. and the anomorphous surface area leads to the some special properties of colloids. ओके, तो इस चैप्टर में आगे आएगा. और वो क्या है पता है? कैटलिस्ट. एज अ कैटलिस्ट ये यूज होता है. चलो अब इसका क्लासिफिकेशन टोटल 3 टाइप से होगा. फर्स्ट है अपना फिजिकल स्टेट, जैसे सेकंड चैप्टर में था वैसे ही है. सेकंड इज द nature of the interaction between the dispersed phase and dispersion medium, and third is the type of the particles of the dispersed phase. 3 है, तो चलो 1 by 1 हम लेंगे. चलो इतना छोटा टेबल ही है. चलो अब टेबल लर्न करते हैं. टेबल इज मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर MCQ. डिस्पर्स्ड फेज इज नियर अबाउट, मतलब यहां पे मैं लिख रहा हूं नियरली इक्वल टू सॉल्यूट. डिस्पर्स्ड फेज मतलब जिसको डिसॉल्व करते हैं वो, एंड इट इज इन लेस प्रोपोर्शन. डिस्पर्शन मीडियम मतलब जिसके अंदर हम डिसॉल्व करते हैं, सो इट इज नियरली इक्वल टू
सॉल्वेंट, जिससे आपको इजी रहेगा समझने में। चलो दोनों सॉलिड हमने लिए तो हमें मिलेगा सॉलिड सॉल। अगेन colloid is not a solution because solution is a homogeneous mixture, this one is the heterogeneous system। तो ये जो सॉलिड सॉल है उसमें उसका एग्जांपल है सम कलर्ड ग्लास एंड जेमस्टोन। जेमस्टोन के एग्जांपल्स पता है किसी को? सर बच्चे सेंटर टेबल में नीचे शो पीस रीते मूर्ति है। हाँ, गोल्ड में जो यूज करते हैं अपने, ओके, मतलब चंद्र का जेमस्टोन, ओके। फिर गुरु के जो जेमस्टोन जो पहनते हैं ना, वो जेमस्टोन। नेक्स्ट, सेकेंड थिंग इज सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड। चलो मैं बोलूंगा ऐसे जिससे आपको याद रहेगा। तो आपको लिक्विड है तो फिर आपको मिलेगा सॉल, और उसके एग्जांपल से पेंट्स एंड द सेल फ्लूइड। ये सेल कौन सा? अपना ह्यूमन सेल या तो फिर कोई भी एनिमल सेल इन शॉर्ट, ओके। तो उसके अंदर जो फ्लूइड होता है तो उसके अंदर तो बहुत सारे पार्टिकल्स होता है ना, दैट इज अवर सॉल इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन अ लिक्विड। थर्ड वन इज सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन अ गैस, और एग्जांपल है स्मोक एंड डस्ट, ओके। जनरली जब मॉनसून के बाद मतलब ज्यादा बारिश पड़ती है तो फिर वो म्यूनिसिपैलिटी वाले वो व्हाइट 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 धुआं वाला निकलता है ना पूरा, दैट इज वो स्मोक। चलो, लिक्विड इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, तो वो है जेल। सॉलिड मोर प्रोपोर्शन, लिक्विड लेस प्रोपोर्शन, तो आपको जेल मिलेगा। और उसके एग्जांपल्स देख लो, चीज बटर जेलीज। दोनों लिक्विड दैट इज इमल्शंस। अगेन दोनों लिक्विड्स तो वो है इमल्शन, तो उसके एग्जांपल्स है मिल्क और हेयर क्रीम, ओके। मिल्क एंड हेयर क्रीम, तो ये इनके एग्जांपल्स है। नेक्स्ट इज लिक्विड इन अ गैस, देन एग्जांपल इज एरोसॉल, और उसके एग्जांपल्स है फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड स्प्रेज। उसमें लिक्विड डिस्पर्स्ड है गैस के अंदर। चलो, गैस इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड, तो अगेन सॉलिड सॉल। प्यूमाई स्टोन और सेकंड फॉर्म रबर, मतलब जो अपना सोफा सेट होता है कि जो हम इसको अगर हम दबाते हैं तो फिर वो प्रेस हो जाएगा, लेकिन छोड़ेंगे तो वो एज यूजुअल रेगुलर हो जाएगा। पिलो के अंदर की बात हो रही है, जो फॉर्म यूज होता है ना, उसको अगर हम प्रेस करेंगे तो एयर उसमें से बाहर निकलेगी, और छोड़ देंगे तो एयर अंदर चली जाएगी। तो एयर इज डिस्पर्स्ड एट दैट टाइम, एयर इज डिस्पर्स्ड इन अ सॉलिड, तो उसका नाम है फॉर्म रबर। उसके एग्जांपल्स जनरली एग्जाम में, चलो समझ में तो आ गया होगा, आपको रिवर्स पूछेंगे। इन हेयर क्रीम द फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम आर डैश। सॉलिड सॉलिड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, गैस पूछेंगे कोई भी। चीज पूछ ले आपको, बटर जेली पूछ ले, स्मोक डस्ट पूछ ले, प्यूमा स्टोन, फॉग मिस्ट। स्मोक और फॉग दोनों में डिफरेंस तो पता ही होगा, ओके। चलो, गैस इज डिस्पर्स्ड इन लिक्विड, तो उसका नाम है फॉर्म। एग्जांपल्स फ्रोथ, व्हिप्ड क्रीम एंड द सोप लेदर, मतलब जो झाग जो क्रिएट होता है, ओके। चलो, और समझ में भी आ गया होगा सबको ऑलमोस्ट। किसी को कोई डाउट? तो इस टेबल के बेस पे एमसीक्यू जनरली पूछते हैं, तो फिर वो आने चाहिए, ओके। बस जस्ट कोई भी एग्जांपल हो तो फिर आपको रिवर्स ही सोचना पड़ेगा। कई कबार वीएसक्यू भी पूछ लेते हैं, कैसे कि स्टेट टू एग्जांपल्स of the colloid in which solid is dispersed in a gas, तो फिर पता होना चाहिए स्मोक और डस्ट। गैस इज डिस्पर्स्ड इन सॉलिड्स, देन प्यूमा स्टोन एंड फॉर्म रबर, या तो फिर पूरा रिवर्स पूछेंगे, ओके। इन सोप लेदर the physical state of dispersed phase and dispersion medium are dash and dash respectively, 4 ऑप्शंस लिखेंगे, इजी। और समझ में भी आ गया होगा ऑलमोस्ट सबको। चलो नेक्स्ट, तो ये हमने कंप्लीट किया अभी फर्स्ट क्लासिफिकेशन। यस, अब ध्यान से देखो,
गैस और गैस तो वो तो एग्जांपल दिया ही नहीं है। क्वेश्चन तो होगा ही आपको कि दो गैसेस तो दिए ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, whenever two gases are mixed together, at that time homogeneous mixture is formed. Here we are studying about which topic? Colloid. And colloid Colloid. is heterogeneous system. तो heterogeneous system में गैस गैस तो कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि वो तो homogeneous mixture बनाएगा। ओके चलो, एक चीज नेक्स्ट पेज पे लिखी है कि अगर हमने एज ए डिस्पर्शन मीडियम लिक्विड लिया है, तो अगर उसमें एज ए लिक्विड अगर हम वाटर लेते हैं तो उसको हम बोलेंगे एक्वा सॉल्ट। एक्वा मतलब पता है ना, वाटर, अकॉर्डिंग टू चैप्टर 9। और अगर अल्कोहल लेते हैं तो फिर उसको हम बोलेंगे अल्कोसॉल। ओके, याद रखना ये। नेक्स्ट, बाकी तो ये जो 2 पैरास है इजी है। ओके, अपनी तरफ से आप देख लेना। चलो फिर भी रीड करवा देता हूँ। यस विश्वा, रीड फर्स्ट पैरा। विश्वा, यस कंटिन्यू। Many familiar commercial products and natural objects are colloids. For example, whipped cream is a foam, which is a gas dispersed in a liquid. Firefighting foams used at emergency airplane landings are also colloidal systems. Most biological fluids are aqueous solutions, solids dispersed in water. Within a typical cell, proteins and nucleic acids are colloidal sized particles dispersed in an aqueous solution of ions and small molecules. ओके, एंड Sir, आउट ऑफ, continue. नहीं नहीं बस चलेगा, सेकंड पेरे में तो जरूरत नहीं है। ओके, तो चलो अपनी एक थियोरी ये कंप्लीट हुई। सेकंड अभी देख लेते हैं 5.4.2 कैंसल था कि नहीं। नहीं है, 5.2 ही कैंसिल, उसके बाद डायरेक्ट 5.4.3 कैंसिल है। Second is the classification of colloid based on the interaction between dispersed phase and dispersion medium. Again, dispersed phase and dispersion medium, दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है उसके बेस पे, तो उसके बेस पे उसके कितने पार्ट्स हैं? आंसर इज 2. फर्स्ट इज लायोफिलिक कॉलोइड, second is lyophobic colloid. चलो अब ध्यान से देखना, ये जो लायोफिलिक कॉलोइड है, इट इज लिक्विड लविंग। ओके, मतलब लिक्विड अट्रैक्टिंग। और ये जो लायोफोबिक है, इट इज लिक्विड रेपेलेंट, मिक्स नहीं होगा। और ये जो लिक्विड लविंग है वो लिक्विड के साथ मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट, ये जो लायोफिलिक कॉलोइड है ये बनता कैसे है? सो इट इज फॉर्म्ड by mixing simply by mixing dispersed phase and dispersion medium.
ओके और यहाँ पे स्पेशल टेक्निक्स आर यूज्ड, वो टेक्निक्स भी आएगी। टू प्रिपेयर दीज कॉलॉइड्स। कौन कौन सी? तो फिजिकल और दो मेथड, फिजिकल मतलब एक फिजिकल मेथड, सेकेंड केमिकल मेथड, फिर ब्रीडिंग आर्क मेथड है। ओके बहुत सारी वैसे पेप्टाइजेशन मेथड आगे आएगी। चलो अब मोस्ट इंपोर्टेंट, दिस इज रिवर्सिबल colloid, this one is irreversible colloid। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? रिवर्सिबल means whenever such colloids are prepared and then after if we remove the dispersion medium by evaporation, then we are getting the dispersed phase back, and then if we add again dispersion medium then we are getting lyophilic colloid back। मतलब अगर हमने ग्लू लिया, वाटर में डिसॉल्व कर दिया, हीट करके कॉलॉइड बना दिया हमने, उसके बाद अगर फिर से अगर हमने डिस्पर्शन मीडियम रिमूव कर दिया बाय हीटिंग और फिर से अंदर वाटर ऐड कर दिया वही डिस्पर्शन मीडियम, तो फिर से आपको बन जाएगा, दैट मींस इट इज अ रिवर्सिबल। भाई समझ आया ना? Yes, sir. Similarly is reversible once we are removing the dispersion medium, and if we are adding dispersion medium back then we are not getting such colloid back again। so एक बार हमने रिमूव कर दिया तो फिर वो स्पेशल टेक्निक से भी वो नहीं होगा। ओके एंड नेक्स्ट वन, दिस इज जनरली स्टेबल colloid, मतलब इसका कोएगुलेशन नहीं होगा, and this is generally unstable colloid। comparatively अनस्टेबल colloid है ये, मतलब उसको स्टेबल करने के लिए स्पेशल टेक्निक्स चाहिए, वो भी आगे आएगी। तो 1 2 3 और 4, अब यही 4 नंबर में आपको बुक में लिख के दे रहा हूं। ओके तो देख लो आप, चलो क्लासिफिकेशन कैसे होगा, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो फिर आप लिख पाएंगे। मैं जो जिस तरीके से, द वर्ड लायोफिलिक मींस लिक्विड लविंग, एंड द वर्ड लायोफोबिक इज लिक्विड हेटिंग। मैंने रेपेलेंट लिखा था ना वही। नेक्स्ट यहां से सेकंड पॉइंट स्टार्ट होगा कि colloidal salts directly formed by mixing the substance like gum, मतलब ग्लू मैंने जो बताया वो, जिलेटिन, स्टार्च, रबर एक्सेट्रा with a suitable liquid means dispersion medium are called lyophilic salts। ये सेकंड पॉइंट हुआ अपना। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या होगा? substances like metals, their sulfides etc when simply mixed the dispersion medium do not form the colloidal salt, and their colloidal salts can be prepared only by specially methods as discussed later। चलो वो आगे आएगी, मैंने अभी बताया ना वो। ये है अपना पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 स्टार्ट होगा। एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस सॉल्ट इज दैट इफ पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, the dispersion medium is separated from the dispersed phase by, say by evaporation, the salt can be reconstituted by simply remixing the dispersion medium। that is why these salts are known as the reversible salts। मैंने हेडिंग ही लिखा था ऊपर अपने जो अभी जो इंटरएक्टिव बोर्ड पे लिखा ना, सिर्फ हेडिंग लिखा है, तो यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन किया है। ओके और यहाँ और फोर्थ पॉइंट कौन सा होगा? These salts are quite stable and cannot be easily coagulated। coagulate मतलब dispersed phase and medium दोनों अलग कर दो। चलो पता है कैसे करते हैं हम? सिंपली मिल्क इज अ colloid। ओके सिंपली अगर हमने उसके अंदर नींबू निचोड़ दिया तो फिर क्या होगा?
उसमें डिस्पर्स्ड फेस एंड मीडियम दोनों अलग हो जाएंगे। ओके, पनीर उसी में से बनता है ना फिर। दैट इज द एग्जांपल ऑफ लायोफोबिक कॉलॉइड, क्योंकि वापस इरिवर्सिबल है ये। ओके, तो चलो ये हो अपना पॉइंट नंबर 4, वो भी कोएगुलेशन आगे आएगा। चलो अब यहाँ पे सच सॉल्ट्स आर कॉल्ड लायोफोबिक कॉल्स। दीज सॉल्ट्स आर रेडिली प्रेसिपिटेटेड, मतलब कंपैरेटिवली अनस्टेबल है। मतलब ये अपना पॉइंट नंबर 4 है यहाँ पे, वो याद रखना आप। पहले यहाँ पे 1 2 देन 4 एंड देन आफ्टर 3 एक्सप्लेन किया है। दीज सॉल्ट्स आर रेडिली प्रेसिपिटेटेड और कोएगुलेटेड on addition of the small amounts of the electrolytes by heating, by shaking, and hence they are not stable. And then after point number 3 is started. Once precipitated, they do not give back the colloidal salt by simply addition of the dispersion medium, and hence these salts are irreversible salts. ओके अब मैंने अभी बताया कि अगर वो अनस्टेबल है तो इसको स्टेबल करने के लिए कुछ स्टेबलाइजिंग एजेंट्स हम यूज करते हैं, वो आगे आएगा। तो स्टूडेंट्स आज वैसे टॉपिक बहुत छोटा वाला कंप्लीट हुआ अपना। ओके आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये जो पॉइंट अपना खत्म हुआ वो। ओके 1 2 3 और फिर जब भी लर्न करो तो दोनों साथ में कंपैरेटिवली आप लर्न करो, ये और ये वाला। ओके अगर आपको दोनों का डिफरेंस पूछते हैं 2 मार्क्स में तो इतना लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, स्टेबल एंड जनरली अनस्टेबल कॉलॉइड। ओके अगर पूरी थियरी पूछे एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलॉइड्स बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम, तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा उसके लिए। देयर आर 2 टाइप्स और फिर भी आप डिफरेंस के तौर पर आप लिख सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा क्योंकि पूरा टॉपिक उस टाइम पे ये 3 मार्क्स में पूछते हैं या तो फिर 4 मार्क्स में पूछेंगे। ओके दोनों की इंफॉर्मेशन 2 मार्क्स की हुई, फिर सिंपल। ओके चलो तो फिर आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम यहाँ तक रख रहे हैं। अच्छी तरह से लर्न कर दो, मिनिमम 2 टाइम्स आपको इसकी थ्योरी लिखनी है यहाँ तक, और स्टार्ट करना है पहले से ही, जिससे कॉलॉइड और ये जो मेन स्टार्टिंग है वही इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से मतलब कॉलॉइड से। ओके 1.5 पेज आज अपना कंप्लीट हुआ। ओके स्टूडेंट्स देन गुड बाय।